Hello friends, welcome to English Literature friends. In this class we are going to discuss our phrases and its type. इस क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे फ्रेज हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो लगभग हमारे 7 से 8 हम फ्रेज कह सकते हैं, 8 फ्रेज हैं बेसिकली। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रेज होता है वो क्या होता है। तो फ्रेज एक हमारे सेंटेंस का ही पार्ट होता है। जैसे कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या फिर हमारा जो मेन क्लॉज होता है उसके साथ में जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उसी तरह हमारे फ्रेज जो सेंटेंस होते हैं उसमें फ्रेज होते हैं फ्रेंड्स। तो जो फ्रेज हैं आपको पता होगा कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में लगभग 8 फ्रेज हैं फ्रेंड्स, जिसमें अगर हम नाम के काउंट करते हैं तो हमारा नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, प्रीपोजिशनल क्लोज, वर्ब क्लोज, टू इन्फिनेटिव क्लोज, या फिर हमारा जो अलग से रहता है वो है हमारा एडजेक्टिव क्लोज, मैंने आपको बता दिया, जनरल क्लोज और पार्टिसिपल क्लोज। ठीक है, तो ये हमारे 8 फ्रेज रहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में पाए जाते हैं, जिसमें जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए कि जो को हमारा फ्रेज होता है ना फ्रेंड्स, वैसे तो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस है उसकी सेंस है वो प्रॉपर ढंग से नहीं निकलती है। तो किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस में इन तीनों का होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर हम बात करें तो फ्रेंड्स उसी सेंटेंस में हमारे एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रपोजिशनल और हमारे जो अलग से सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। तो यहाँ पे आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई इस सेंटेंस में कौन सा फ्रेज है। तो अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप इजीली कवर कर पाओगे कि भाई इसमें एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो उसी के लिए ये क्लास है फ्रेंड्स। इसमें हम जो हमारे फ्रेज हैं उनके सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड प्रोवाइड इनकम्प्लीट सेंस। यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक फ्रेज होता है किसी भी सेंटेंस में, वो जैसे हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वैसे ही होता है। तो ये होता है, ये अपने आप अकेला नहीं मीनिंगफुल वे बता सकता है, मीनिंगफुल ढंग से ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। इसको अपना मीनिंग बताने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, और न ही ये कंप्लीट मीनिंग हमें दे सकता है और न ही ये अकेला सेंटेंस में यूज होता है। तो ये हमारे फ्रेज हैं, जैसे कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वैसे ही। तो यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो फ्रेंड्स पहला जो मैंने फ्रेज लिया है वो हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जैसा कि आपको पता हो गया कि जिस भी फ्रेज के साथ नाउन लगता है तो इट मीन्स उसमें नाउन होना ज़रूरी है, एडजेक्टिव लगता है तो उसमें एडजेक्टिव होना ज़रूरी है, एडवर्ब लगता है तो एडवर्ब होना ज़रूरी है, और हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है तो उसमें प्रीपोजिशन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नाउन प्लस मॉडिफायर होगा। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होगा नाउन फ्रेज का, उसमें क्या होगा फ्रेंड्स एक बार देखना। इसमें क्या हो सकता है, नाउन प्लस मॉडिफायर, और मॉडिफायर में कौन कौन से आते हैं, एडजेक्टिव, आर्टिकल और डिटर्मिनर और एडवर्ब। ठीक है, तो ये तीनों ही आते हैं, चारों ही आते हैं मॉडिफायर में। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस लिखे हैं एग्जांपल के लिए। दे हियर्ड ए ह्यू ब्यूटीफुल हाउस, दे हायर्ड ए ह्यू ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखना, ये ए ह्यूग है और हाउस है, ये तो हमारे क्या है, नाउन। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या इसने जोड़ा है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखो ए से जो सेंटेंस शुरू होगा आर्टिकल से, आर्टिकल किसी भी वर्ड के साथ आता है तो वो नाउन बन जाता है। ये आपको पहचान होनी चाहिए कि किसी भी वर्ड के साथ आर्टिकल लग जाता है, दी ए एन, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है। तो यहीं से हमारे जो फ्रेज की है वो शुरुआत मानी गई है। ठीक है, तो इसमें बताया ना नाउन में क्या क्या होता है, नाउन प्लस, नाउन फ्रेज में नाउन प्लस मॉडिफायर होगा तो ए ह्यूग ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हुआ। दूसरा सेंटेंस देखना, सी वोट ए डिसेंट ब्लैक शर्ट। यहाँ पे फिर से देखना ए हमारा लिखा है तो यहाँ पे क्या बन गया है हमारा, ये तो हमारा एडजेक्टिव और ये हमारा क्या है, नाउन। ए लगा है, किससे पहले लगा है, वैसे तो एडजेक्टिव से पहले लगा है, एडजेक्टिव से पहले लगा है तो इसका मीन्स, ये इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, ये नाउन है। तो नाउन क्लोज कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से हमारे आर्टिकल वगैरह लगते हैं। आगे हमारा थर्ड सेंटेंस, वन ऑफ आवर क्लास रिलेटिव इज मिसिंग।
ठीक है। तो वन ऑफ, वन किसके लिए लगता है, ये भी हमारे नाउन को शो करता है। तो यहाँ पर ये यहाँ तक हमारा क्या रहेगा, एडजेक्टिव। आपसे एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, अंडरलाइन वर्ड के बारे में बताइए, अंडरलाइन सेंटेंस के बारे में बताइए, अंडरलाइन फ्रेज के बारे में बताइए कि किस प्रकार का फ्रेज है। ए वुमन इन दी विंडो, ठीक है फ्रेंड्स। ए वुमन, तो ए से हमारा मैंने बताया कि नाउन बनता है, तो बिल्कुल इजीली आप पहचान कर पाओगे कि नाउन फ्रेज कौन से होते हैं, जो नाउन से शुरू होते हैं। दूसरा चलते हैं आगे की ओर, जो हमारा सेकंड फ्रेज आता है यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज। अब कहता है कि जो एडजेक्टिव था वो तो उसमें भी था, नाउन वाले फ्रेज में भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है इसने क्या लगाई है, जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो उसमें नाउन नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, ओनली वहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, दे हायर्ड ए ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रेज है वो यहाँ से नहीं बनेगा, ये फ्रेज हमारा यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल हाउस ये भी दे सकता है, ब्यूटीफुल हाउस। तो हमारा जो एडजेक्टिव फ्रेज है ना फ्रेंड्स, वो एडजेक्टिव से शुरू होगा। ए लेडी विद लॉन्ग हेयर, तो यहाँ पे लॉन्ग हेयर, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा। ऐसे आपको चूज करना है, अंडरलाइन दी जाएगी, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है वो कहाँ से शुरू होता है, एडजेक्टिव से। फुल ऑफ टी, ये एक कप है, ये तो हमारा नाउन है, तो एडजेक्टिव फ्रेज में नाउन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फुल ऑफ टी। आगे है सी ब्रोट ए वुडन ब्राउन चेयर, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा जो फ्रेज रहता है वो ये आएगा, वुडन ब्राउन चेयर, ठीक है। नाउन से ये फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव से ये फ्रेज हमारा शुरू होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि हमारा थर्ड फ्रेज रहता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो फ्रेज है वो कहाँ से शुरू होगा, प्रीपोजिशन से शुरू होगा। उसके साथ क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, या अदर वर्ड भी आ सकते हैं। जैसे द किड्स वर लाफिंग एट द जोकर, तो एट द जोकर है वो हमारा क्या है, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एट द जोकर है वो हमारा प्रीपोजिशनल क्लोज है। आगे है ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, तो ऑन द कारपेट देखो हमारी प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है। द टीचर लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, एट द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्लोज है, सॉरी फ्रेज है वो ऑन से, एट से, अबाउट से, इन से शुरू होगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे फोर्थ फ्रेज पे, जो कि है हमारा वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है, जिसमें मेन वर्ब होगी, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी होगी। जैसे सी इज राइटिंग ए लेटर, तो इज राइटिंग है वो हमारा फ्रेज है, क्योंकि बताया है इसने मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। ही हैज़ टेकन हिज एनुअल एग्जाम, तो हैज़ टेकन है वो हमारा क्या है, वर्ब फ्रेज। स्टूडेंट मस्ट रीच इन टाइम, तो यहाँ पे देखो मस्ट रीच इन टाइम, तो यहाँ पे मस्ट है ना वो हमारा क्या है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है ये, तो ये भी हमारा क्या होगा, फ्रेज होगा। कौन सा होगा, वर्ब फ्रेज होगा। आगे चलते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज जिसमें कि एडवर्ब होगा और उससे रिलेटिव वर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ही ड्राइव्स ए कार इन ए वेरी हाई स्पीड, तो इन ए वेरी हाई स्पीड, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारी वेरी हाई है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो हमारा देखो अगर इसने यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया तो हम इस पूरे को कवर कर देंगे। अगर ऑप्शन होता कि भाई क्या है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हम कह सकते थे। आगे है ही मोस्टली ट्रीट्स अस इन ए नाइस वे, तो यहाँ पे नाइस वे आएगा हमारा, नाइस वे, ए नहीं लगेगा, ए को हम निकाल देंगे, तो नाइस वे। नाइस वे क्या है हमारी, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन देती है, उनकी क्वालिटी बताती है। आगे हमारा 6 नंबर का इनफाइनाइट फ्रेज, टू प्लस बेसिक वर्ब और अदर वर्ड। यहाँ पे इनफाइनाइट या टू इनफाइनाइट आपको पता होगा, 2 + V1 का इसमें यूज होता है, 2 + V1 होता है। अगली जो क्लास होगी वो पार्टिसिपल और जिरंड से रिलेटेड होगी फ्रेंड्स। आई इंजॉय टू ड्राइव, तो टू ड्राइव वो हमारा क्या है, फ्रेज है। यहाँ पे यहाँ तक अंडरलाइन किया है तो हम पूरे को ही ले लेंगे, ऐसा नहीं कि भाई मैम ने एक कार नाउन वाले को मना कर दिया था, लेकिन यह शुरू तो टू ड्राइव से है ना। हमें देखना है कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो आंसर है वो कौन से वर्ड्स में है या कौन से सेंटेंस में है, ठीक है। टू गेट सक्सेस इन एग्जाम इज माई टारगेट, तो टू गेट सक्सेस यहाँ भी इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, ठीक है।
गवर्नमेंट मेड ए प्लान टू हेल्प दी पुअर, तो टू हेल्प दी पुअर, टू क्यों लगाया हमने, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, 2 + V1, 2 + V1 और 2 + V1, ठीक है। आगे चलते हैं, 7th नंबर का हमारा क्लॉज रहता है और इसके बाद फ्रेंड्स प्रैक्टिस करेंगे। 5-7 ऐसे सेंटेंस हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि भाई हमने इजीली कवर कर लिए हमारे फ्रेजेज। जिरंड फ्रेज, जिरंड फ्रेज ING से शुरू होगा, न्यू वर्ड होगा, वर्ड लाइक ए नाउन, और नाउन की तरह ये काम करेगा जिरंड, ठीक है। क्राइंग ऑफ ए बेबी मेक मी एंग्री, अब देखो बच्चे का चिल्लाना है भाई, एक बच्चे का चिल्लाना मेरे को क्या बनाता है, गुस्सैल बनाता है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, क्राइंग, चिल्लाने के बारे में। भाई चिल्लाना उसको परेशान करता है। तो इसी तरह जैसे हम कह सकते हैं कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो स्विमिंग के बारे में बात की है, चाहे उसमें ING की फॉर्म लगी हो, लेकिन यहाँ पे वो जिसके बारे में बात होती है वही हमारा क्या होता है, नाउन होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे V1 + ING नाउन बन जाता है ये क्राइंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल आपको पता होगा V1 + ING होता है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वहाँ पे हमारा काम है वो नाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह करता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किसकी तरह काम करेगा, हमारे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ही इज़ ए क्राइंग बेबी, ठीक है, कि वो क्या है, या ही हैज़ ए क्राइंग बेबी, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्राइंग है ना फ्रेंड्स, वो हमारी क्या है, V1 है, कि उसके पास एक रोता हुआ बच्चा है। तो यहाँ पे ये क्या है, रोने का काम। बेबी मीन्स बच्चा, जो हमारा नाउन है, एक इसके लिए लगा है, बेबी के लिए लगा है, और ये इसको क्या करता है, डिफाइन करता है। भाई बच्चा वो रो रहा है, तो इसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है। आगे है ये वर्ब फ्रेज हमने कर लिया फ्रेंड्स। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का यूज किया जाता है। माई बेबी इज क्राइंग वेरी लाउडली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, दोनों ही होते हैं। अब चलते हैं कुछ सेंटेंसेज हैं उनके ऊपर। हाउसेज आर अनबिलीवली एक्सपेंसिव जस्ट नाउ, तो यहाँ पे ये पूछता है कि ये क्या है। तो अनबिलीवली एक्सपेंसिव, ये क्या है, कोई विशेषता है, किसकी विशेषता है, हाउसेज की। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ऐसे आपसे पूछे जाएंगे कि अंडरलाइन दे दिया कि भाई ये क्या है, तो हमें पता है कि हाउस है वो हमारा नाउन है, और ये इसकी विशेषता है कि भाई घर हैं वो महंगे हो गए हैं। वी मस्ट मीट पोल नेक्स्ट वीक, अब देखो मस्ट है वो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये हमारी वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब फ्रेज हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अंडरलाइन वर्ड दिखेंगे। ए कार दैट वोंट गो इज नॉट पर्टिकुलरली यूजफुल, अब देखो यहाँ पे ए कार से सेंटेंस शुरू हुआ हमारा फ्रेज, तो यहाँ पे नाउन फ्रेज रहता है, इजीली कवर कर पाएंगे फ्रेंड्स। आई एंजॉइंग ईटिंग इन इंडियन रेस्टोरेंट, अब इन से शुरू हुआ तो ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे है आई हैव फाउंड द की ऑफ हिज सीक्रेट, तो द की है हमारा यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ, तो ये नाउन फ्रेज है। आई लव गोइंग टू दी बीच, अब देखो गोइंग हमारा क्या है, V1 + ING है, और यहाँ पे आई लव किसके बारे में बात कर रहा है, जाने के बारे में, कि भाई मेरे को वहाँ जाना बड़ा पसंद है। तो यहाँ पे हमारा जिरंड फ्रेज होगा, ठीक है। ही इज़ ए पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, अब देखो यहाँ पे पर्सन ऑफ, ही इज़ पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, तो क्या कर रहा है कि भाई कोई भी काम का वो आदमी नहीं है। तो यहाँ पे इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसका गुण बताया जा रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। थिंग्स आर इन ए बैड वे, अब फिर से हमारा इन बैड वे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखना थिंग्स आर इन ए बैड वे, ये एडजेक्टिव मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन फ्रेज आना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो फ्रेज का टॉपिक है कंप्लीट हुआ। आगे जो हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा पार्टिसिपल का और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।